टेकू फैमिली annyeonghaseyo। तो गाइस ये एक न्यू वन शॉट है, तो आई होप कि आप सब लोग को वाला वन शॉट अच्छा लगेगा। सो इस वन शॉट का नाम है हेट बट लव। तो ये जो वन शॉट है ये बहुत ही अलग होने वाला है एंड बहुत ही मजेदार होने वाला है। एंड मैं आपको माफिया लव स्टोरी बोली थी इसलिए, तो जिन जिन आर्मी ने मुझसे माफिया लव स्टोरी की रिक्वेस्ट की थी तो ये वन शॉट उन सबके लिए है। ओके, एंड जिन जिन का बर्थडे आज है तो हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। ओके, कुछ आर्मी ने मुझसे बर्थडे में भी उनके बर्थडे स्पेशल भी माफिया लव स्टोरी मांगी थी, तो जैसे मैंने माफिया लव स्टोरी बनाई है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो बकवास ना करके। तो ओके, तो आप लोगों को मैं ना एक बार में सबका इंट्रो दे देती हूँ। मैं एक एक करके सबका इंट्रो वीडियो के बीच बीच में नहीं दूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग लगता है। तो इस वजह से मैं आपको एक बार में सबका बता देती हूँ कि कौन क्या रोल में है, कौन क्या कैरेक्टर है। तो ये है जियोन जंगकुक, एक माफिया किंग। इनका नेचर अगर बात करें तो इनके नेचर स्वीट ही है और ये थोड़े से रूड भी है। एंड माफिया के अकॉर्डिंग इनका नेचर टोटली अलग है, बट ये अपने एनिमीज के लिए बहुत ज़्यादा ही रूड है। बाकी ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्वीट और एक लवली पर्सन है। ये है किम प्योंग टे और वी, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये भी एक माफिया क्वीन है। इनका नेचर बात करें तो स्वीट है, लवली है, बट ये रूड भी है और ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल है और इनको जो चाहिए तो चाहिए और ये जिद्दी भी है। और इनका नेचर भी वही सेम है, ये भी अपनी फैमिली के लिए स्वीट है और बाकी सबके लिए रूड है। तो ये किम जिमिन, ये हमारी ते की छोटी बहन है। तो इसका नेचर बहुत ही स्वीट है, काइंड है एंड ये बहुत ही बबली लड़की है और बहुत ही क्यूट सी है और नॉटी तो बहुत ज़्यादा है। और ये अपनी नी मतलब की ते की आंखों का तारा है। ये जियोन सुगा, ये जंगकुक के छोटे भाई है और इनका नेचर बहुत ही काम है, स्वीट है एंड क्यूट है। और ये नॉटी बस थोड़े से हैं, बट ये बहुत ही शांत है। ये नामजिन कपल, इन दोनों की शादी को 1 ईयर हो चुका है एंड ये लोग जिमिन एंड सुगा के फ्रेंड है एंड ये लोग जंगकुक और वी के भी फ्रेंड ही है। और इन लोगों का नेचर काइंड है, स्वीट है एंड लवली है। ये जंग हो शॉक जे हो, ये भी नामजिन के एंड यूनमिन के एंड टेकुक के फ्रेंड है और इनका नेचर काइंड है एंड स्वीट और लवली है। और ये एक फनी पर्सन है और ये बहुत ड्रामा भी करते हैं। ये आयु, ये जेहोक की गर्लफ्रेंड है एंड इनका नेचर भी बहुत ही स्वीट, काइंड और क्यूट है। और ये भी यूनमिन, नामजिन और टेकुक के फ्रेंड है। ये है जियोन शुबिन, ये जंगकुक के एंड सुगा के डैड हैं। तो इनका नेचर भी स्वीट है, काइंड है एंड ये भी एक माफिया ही है। तो ये है किम युनजुन, तो ये हमारे ते और जिमिन के डैड हैं। तो इनका नेचर भी स्वीट है बट ये रूड है थोड़े से और ये भी एक माफिया ही है और ये अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये है सोजुन, ये युनजुन का फ्रेंड है, लेकिन ये फ्रेंड है कि इनेमी है वो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। और इनका नेचर एरोगेंट है, रूड है एंड ये बहुत ही क्रूल पर्सन है। तो यही पे हमारा इंट्रो खत्म होता है, तो चलिए मूव टू द स्टोरी। डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या आप सुनेंगे? हाँ बोलो माय प्रिंसेस, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। डैड, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ एंड मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें शादी करना चाहती हो तो ठीक है, मैं उस लड़के से ज़रूर मिलूंगा। वैसे वो लड़का है कौन? वो आपके जैसे एक बड़े माफिया का बेटा है एंड उसके डैड भी काफ़ी बड़े माफिया है एंड वो बहुत अच्छा है। उसका नाम जियोन जंगकुक है। जियोन, वैसे ये बताना उसके डैड का नाम क्या है? उसके डैड का नाम जियोन सुबिन। ते प्रिंसेस, ये शादी नहीं हो सकती। यू प्लीज सेट अप, मुझे नहीं पसंद कि मेरे मामलों में कोई इंटरफेयर करे। एंड आप होते कौन है बोलने वाले? हाँ, मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ तो मैं उनका ओपिनियन सुनूंगी। आप अपना मुंह बंद रखिए, समझिए ना। डैड प्लीज इनसे कह दीजिए कि ये मेरे मामलों में इंटरफेयर ना करें। प्रिंसेस, मैंने आपको ऐसे बात करना नहीं सिखाया किसी से, प्लीज़ आप ऐसे मत करो, वो आपसे बड़े हैं। ओके? एंड सोजुंग ने सही कहा, ये शादी नहीं हो सकती, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेटा तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छे लड़के लाऊंगा, उससे 3 गुना ज़्यादा अच्छे। डैड, आपको पता है जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली होती है। आपको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा जिद्दी हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसे शादी करूँगी और अगर आप उसके साथ मेरी शादी नहीं दोगे तो मैं अपनी जान ले लूँगी, समझे ना? बेटा प्लीज़ पागलपन मत करो, मैंने छोटे से तुम्हें सब कुछ दिया है और मैं तुम्हारी एक भी विश अधूरी नहीं रखता, लेकिन ये वाली विश मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता। प्लीज़ उसे भूल जाओ, वो मेरे इनामी का बेटा है, मैं उसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ?
डैड मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर आप नहीं माने तो मैं खुद को शूट कर लूँगी, और आपको पता है कि मैं जो बोलती हूँ मैं करती हूँ, और मुझे ये करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। मेरे लिए मेरी दुश्मनी तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारी इसमें खुशी है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कल तुम उसे हम लोगों से मिलने के लिए बुलाओ। ओके, थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू। चलिए मैं आप उसे कॉल करके बताती हूँ। तू ये क्या कर रहा है? हाँ इंजन, तू पागल हो गया है क्या? ऐसा क्यों कर रहा है? तुझे पता है ना वो हम लोग कितने दिनों से नैमियन हम लोग उसे कितना बुरा चाहते हैं। तू एक्सेप्ट कैसे कर सकता है ये? हाँ सोचो, मैंने ये कब कहा कि मैं उसे एक्सेप्ट करने वाला हूँ। अब तुम बस देखते जाओ कि कल मैं क्या करूँगा। मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ तुम बस उतना करो। ओके ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं बिलीव कर लेता हूँ। डैड आपकी ये आदत किसने की? मैंने की है। तू क्या कर लेगा? हाँ सुजन, तूने ये किया, मुझे पता था कि तू ये कभी नहीं होने देगा। डैड मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुझे दे दूंगा, ये सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी? ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा ना? ये रिश्ता मैं कभी एक्सेप्ट नहीं होने दूंगा। सोचो, मैंने तुम्हें उसे मारने को नहीं कहा था, मैंने बस तुमसे कहा था कि उन्हें मैं समझाऊंगा। बहुत हुआ, बहुत सुन लिया इसका मैंने, अब बताऊंगा मैं इसे। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तुम सब रुके क्यों? मारो, मुझे यहाँ से जाना होगा। चक, तुमने मेरे डैड को टेप, तुमने जो देखा है वो सच नहीं है। टेप प्लीज मेरी बात सुनो, वो सच नहीं है। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, समझे ना? आई हेट यू मिस्टर जॉन, आई हेट यू द मोस्ट, आई हेट माई चॉइस, एंड अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्यार किया था। यहाँ से निकल जाओ वरना फिर मैं तुम्हें फिर से शूट कर दूंगी। आई हेट यू, कभी अपनी शक्ल मत देखना। आई हेट यू, आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू द मोस्ट। हेट यू मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सच नहीं है ते, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी बहुत करती हूँ, और मैं आज डैड को अपने बारे में बताऊंगी। अगर तुम्हारे डैड नहीं माने तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। प्लीज ते ऐसी बातें मत करो। अन्नी, अन्नी सुनो ना, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप कहाँ खोए हुए हो? मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है। मोची, वो मैं एक बात के बारे में सोच रही थी, वो छोड़, तू बोल, तुझे क्या बोलना है? कौन सा क्वेश्चन पूछना है? पूछ। और नहीं, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप माफिया क्यों बने? और भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, लेकिन आप माफिया क्यों बने? क्योंकि तुम्हें पता है मैं ना कभी भी एक माफिया प्रोफेशन नहीं चुनूंगी। पर ऐसा क्यों? तुम्हारे डैड तो माफिया है तो तुम्हें माफिया होना चाहिए ना? नहीं, मुझे मारपीट भी नहीं पसंद, इसलिए मुझे ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता। इससे अच्छा तो मैं कोई और प्रोफेशन लूँगी, मुझे नहीं पसंद। ओके माई क्वीन, जो करना हो वही करना। ओके, वो हम लोग के डैड थे ना, इस वजह से मैंने सोचा था कि हम लोग भी माफिया होंगे। मुझे माफिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से मैं माफिया बनी। ओह अच्छा, ऐसा क्या? चल मोची, तू जाके जल्दी से सो जा क्योंकि रात हो गई है, और कल तुझे वैसे भी जल्दी से उठना है। मैं तुझे कल जल्दी उठाऊंगी। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। सॉरी मोची, मैंने तुझसे झूठ बोला, पर क्या करूँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। मैं तुझे ये नहीं बता सकती। मैं, और रही बात मेरे माफिया बनने की, तो मैं वो कभी नहीं चाहती थी। मुझे माफिया प्रोफेशन से सबसे ज़्यादा हेट था। मैं चाहती ही नहीं थी ये बनना, लेकिन मुझे बनना पड़ा सिर्फ तेरे लिए। और मैं नहीं जानती कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब मुझे पता चलता है कि मेरी वजह से मेरे डैड और जंगकुक, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आई हेट यू टू मच। मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती ज़िंदगी में। अन्नी, आज आपके पास टाइम है क्या? आपको मेरे कॉलेज जाना पड़ेगा, वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से मैं आज कैसे जाऊँ? आज तो मेरी मीटिंग है। लेकिन मुझे एक बात ये बता, तूने फिर से कोई कांड किया है क्या जिस वजह से, क्योंकि अचानक क्यों बुला रहे हैं? हाँ अरे यार, इन्नी हमेशा समझ जाती है।
नहीं नहीं, इस बार मैंने कोई कांड नहीं किया है, वो बस ऐसे ही बुला रहे हैं आपसे मिलना इस वजह से। प्लीज अन्नी आप चलो ना मेरे लिए, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल लो। ठीक है चलेंगे, लेकिन अगर तूने इस बार कोई भी कांड किया ना तो मैं तेरी कदम खाती हूँ, मैं तेरे कान वहीं पे खींचने लग जाऊंगी। नहीं नहीं दीदू, आपको लगता है कि आपकी मोची ऐसा कर सकती है? तू करती है इसलिए बोला है। चल अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर, हम दोनों चलेंगे। ओके हेलो मैम, इस बार जिमिन ने क्या किया है? मिस वी आप आ गए। आप ये पूछिए कि आपकी बहन ने क्या नहीं किया है। इसने फिर से लड़ाई झगड़ा किया है, इसने कॉलेज के नाट पे दम करके रखा है, इसने बहुत सारी एब्सेंट भी की है एंड ये ज्यादातर क्लासेस बंक करती है। जिमिन तुमने तो कहा था कि तुमने कोई भी कुछ नहीं किया है, मैम ने बस मुझे बात करने को बुलाया है। अन्नी वो मैंने नहीं किया जानबूझ के, मैंने बस अपने फ्रेंड्स के साथ कर लिया मजाक में। जिमिन इसे मजाक नहीं कहते, ऐसा नहीं करते, कॉलेज में ऐसा कौन करता है? हाँ लड़ाई झगड़ा करना सिखाया है मैंने तुम्हें, और कोई इसे कुछ भी बोल भी नहीं सकता है क्योंकि ये आपकी बहन है। आई मीन आप इतनी बड़ी माफिया क्वीन है, उनकी बहन है, इस वजह से इसे डर के मारे कोई कुछ बोलता भी नहीं है। मैम देखिए मैं अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन मेरे माफिया होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे किसी को डरने को मना कीजिए। अगर ये गलती करती है तो आप लोग इसे डांट सकते हैं, मेरे माफिया होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहती इस वजह से मेरी बहन की लाइफ में कुछ भी इफेक्ट पड़े। मिस वी जिमिन सिर्फ अकेली नहीं थी, इसके साथ और एक भी था, मैंने उनके भी गार्जियन को बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। ओ आप आ गए, आइए मिस्टर जियोन। हेलो मिस्टर जंगकुक, आप आ गए। तो ये है मिस वी और ये मिस्टर जंगकुक है। वाह ते तुमने अपना नेम भी चेंज कर लिया, वी। हाँ तो यही है वो जो इन दोनों ने ये काम किया है। आई होप कि आप सब लोग अगली बार से ये नहीं करोगे। इन्नी ये मेरा फ्रेंड है शुगा, तो जिमिन एंड शुगा ये तुम दोनों का लास्ट चांस है। आई होप कि अगली बार से तुम दोनों ये गलती नहीं करोगे। प्लीज आप दोनों भी इन दोनों को माफ कर दीजिए। माफी और इसे कभी नहीं। मुझे कोई जरूरत नहीं है दोस्ती करने की, और तू अब यहाँ से चल। पर यन्नी आपको क्या हो गया? मैंने तुझसे कहा ना कोई जरूरत नहीं है, चल यहाँ से तो चल। हाँ शुगा तुझे भी यहाँ पे रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझा ना? मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ पे रुके, चल। पर यूं मेरी बात तो सुन शुगा, मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया तुझे? यन्नी आपको क्या हो गया था? आप तो ऐसी नहीं हो, आप तो मुझे ऐसे कभी बोलती नहीं हो, तो जरूरी नहीं है कि कभी बोल नहीं सकती, समझी ना? और सब कुछ तुझे जानने की जरूरत नहीं है। पर यन्नी आप मुझसे ऐसे बात नहीं करती, मैंने इतने सालों में आपको कभी भी ऐसे बात करते हुए नहीं देखा है। कभी की नहीं है तो जरूरी नहीं है कि कभी करूंगी नहीं, समझी ना? अपने जल्दी से रूम में जा और जाके रेस्ट कर, समझी ना? मुझसे तो क्वेश्चन मत पूछ। ये यन्नी को क्या हो गया? ऐसी तो वो नहीं है, वो तो ऐसा नहीं करती, पता नहीं क्या हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है, इस वजह से तेरनी ऐसे कर रही है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है, और वो मुझे पता भी नहीं रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये पता लगा के रहूंगी कि आखिर हुआ क्या है, क्यों उन्होंने शुगा के भाई को देख के ऐसा रिएक्ट किया। क्यों भगवान फिर से क्यों इस पास्ट को मेरे सामने लाए, क्यों लाए देखो मेरे सामने? बहुत मुश्किल से तो मैं इन सब चीज़ से निकल पाया था, मैं कैसे फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्यों हम लोग इतनी हार्ड सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया? क्यों भगवान, क्यों क्यों हमेशा आप मेरे साथ ऐसा करते हो? क्यों सब कुछ चेंज हो गया भगवान, क्यों? एंड उसने मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया, ऐसा ही प्यार करती थी वो मुझसे, उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं शायद। क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो दिन आया? प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर
सबको साफ सूंघ गया है क्या? कुछ बोलो भी। हम लोग क्या ही बोल दे, तू ही बता। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं वी हम लोगों को सीधा सूट ना कर दे। उसका गुस्सा इतना भयंकर है कि कोई भी डर जाए, समझी ना। मेरी बहन क्या तुम लोगों को पागल लगती है जो वो ऐसे ही सूट कर देगी? मानती हूँ गुस्सा करती है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मार देगी किसी को भी। तू ही बोल जिमिन, इतना कठिन काम तूने हम लोगों को दिया है कि हम लोग क्या बोले। डर तो सबको लगेगा ना। वी का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है सबकी। जिमिन यार तुझे हम लोगों से क्यों हेल्प चाहिए, तू ही बता। तुझे तो पता ही है कि वी से हम लोग कितना डरते हैं। जे हो तुम लोग ही तो हम लोग के एकमात्र दोस्त हो। अब तुम लोग हेल्प नहीं करो तो क्या हम लोग क्या पड़ोसी से हेल्प मांगे? हाँ ठीक है मान रहे हैं, लेकिन तू ये बता, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारना चाहेगा? और हाँ, मैं इतनी जल्दी विधवा नहीं होना चाहता। ओ यार तू क्यों विधवा होगा जिनके मरने से? हाँ रम, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, समझे ना। विधवा तुम नहीं होगे पागल इंसान। हे तुम सब लड़ना बंद करो, समझे ना। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम उन दोनों को कन्विंस कर सकते हैं। देख आयु एक अच्छा सा आइडिया दे दियो। अगर अच्छा आइडिया नहीं हुआ ना तो मेरी फ्लाइंग चप्पल सीधा तेरी तरफ आनी है। ए जिमिन, मेरी आयु को कुछ मत बोल, समझी ना। जो बेबी प्लीज लड़ो मत। अब आइडिया सुनो मेरा सब लोग जल्दी से। हे भगवान, आज मैं जिंदा रहूं तो मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। पक्के में भगवान आज बचा लेना प्लीज, आज लास्ट डे के लिए बचा लेना, मैं मरना नहीं चाहता। हे शुगर ब्रो, कूल रह कूल, समझा ना। इतनी टेंशन मत ले, तेरे लिए बोलना आसान है। तू कभी करके देखियो तब पता चलेगा, फटके 4 हो जाती है, समझा ना। देख शुगर टेंशन मत ले, समझा ना। हम लोग तेरे साथ हैं, तुम लोग साथ में हो, यही तो सबसे बड़ी टेंशन की बात है। इस वजह से मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है। शुगर हम लोग तेरे साथ हमेशा है, ठीक है ना। एक बात ये सुन, हम लोग बस तुझे जो बोलते जाएंगे तू बस वही सेम बोल दियो, समझा ना। उससे ज्यादा कुछ भी अलग मत बोलियो। शुगर तूने मुझे बुलाया? शुगर कौन सा? हाँ मैं शुगर, मैंने आपको बुलाया? नहीं पड़ोस ने आपको बुलाया, मैंने आपको बुलाया। शुगर प्लीज अच्छे से बोल, मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। शुगर तू ये बोल कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, आई रियली लव हर। मैं आपको बहुत दिनों से ये बात बताना चाहता था कि मैं एक लड़की से शिद्दत वाला प्यार करता हूँ। वो मैं आपको बहुत दिनों से बोला चाहता था कि मैं आपसे बात प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं आपसे शिद्दत वाला प्यार करता हूँ। शुगर ये कैसा भद्दा मजाक कर रहा है? हाँ क्या बोलना है, जल्दी से अच्छे से बोल। हे भगवान, कर दिया ना बेड़ा गर्क। तुझसे क्या कहा था, क्या बोल रहा है तू? एक काम कर, तू अब ये बोल कि मैं शादी करना चाहता हूँ, और फिर ये बोल मैं शादी के पवित्र रिश्ते में बनना चाहता हूँ और उस लड़की को मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूँ। ये बोल। बिकने डालने के लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं फिर से टपक गई, तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो शुगर जो बोलने की कोशिश कर रहा है वो आखिर कान में जो उसे बता रहा होता है हेडफोन्स के जरिए। और आपको तो पता ही है कि शुगर कितना ज़्यादा अच्छा बोल रहा है। तो चलिए मूव टू द स्टोरी। भाई वो मैं ये बोल रहा था कि मुझे आपसे शादी करनी है, मैं आपसे पवित्र रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, आपको मंगलसूत्र पहनना, आई मीन आपसे शादी करना चाहता हूँ। No. अब मुंह ढक के क्या फायदा है, महाकांड तो तूने कर ही दिया है। मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि तुझे डॉक्टर की जरूरत है। और शुगर अगली बार से अगर कुछ अच्छा बोलना हो तो बुलाना, समझा ना। ऐसा घटिया मजाक मत करना, मेरे पास बहुत काम होता है, समझा ना। अगली बार से अगर ऐसी बेहूदी काम करने के लिए मुझे बुलाया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ले भाई कर लिया ना कांड। क्या बोल रहा था तू? हाँ, और तेरे अकल नहीं चल रही थी कि थोड़ा तो अकल का इस्तेमाल कर लेता। बैठा रहे बाबा जी का ठुल्लू लेके। यू शुगर के बच्चे, तुझसे हम लोगों ने क्या बोला था और तू क्या बोल रहा था? हाँ तुझसे एक काम अच्छे से नहीं होता, तूने जंग के सामने क्या सब बक दिया। तुझे क्या सिखाया और तू क्या बोल के आया है? एक नंबर का गधा है तू। अरे तुम दोनों मुझे क्यों सुना रहे हो? हाँ मेरी क्या गलती है? यूं का नाम सुनते ही सब लोग बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है सबकी। अब मैं क्या करता? हाँ मैं तो जान जाने वाला था, बस बच गया मैं कुछ ना कुछ करके। यहाँ तो तूने कांड कर ही दिया है, अब पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। वहाँ पे जिमिन बोल भी पाई होगी, पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। इस शुगर ने कुछ काम बिगाड़ ना दिया हो, ये सारा काम बिगाड़ देता है। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तू उसकी टेंशन छोड़, तू पहले खुद का सोच। अगर वी को गुस्सा आ गया ना तो फिर क्या होगा तुझे पता है? वी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो जैसे तू अपना सोच क्या करेगी। हाँ और हम लोगों ने भेजा भी उनके साथ 2 गधों को है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कोई कांड ना कर दिया हो। तीनों के तीनों गधे हैं, पता नहीं क्या करेंगे वहाँ पे। तुम लोग मुझे बता तो दो कि मैं यूनी को बोलूँ तो बोलूँ क्या? सुन जी, मैंने हम लोगों ने तुझे सिखाया वही बोल दियो, ठीक है। और ते आ रही है, हम लोग चलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।
मोची तुझे क्या बोलना था? मैं आ गई, बोल। अरे दी दी आप यूनी आप आ गई तो आओ, बैठो बैठो, खड़ी हो। अन्नी मुझे आपसे एक बात करनी थी, क्या मैं बोलूं? बोल तो दिया, बोलूंगी, लेकिन क्या बोलूं? ओके मोची तू बोलना, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी बता क्योंकि मुझे थोड़ा काम है तो मुझे बाहर जाना होगा। वो दी मुझे शादी करनी है और मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देख मोची तू सच तो बोल रही है ना? तू सीरियस तो है ना? कोई मजाक तो नहीं कर रही है ना मेरे साथ? हाँ इन्नी मैं इस बार बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। मैं सच में प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। ओके ठीक है, अगर तू प्यार करती है तो मैं उससे मिलने जाऊंगी, कल हम दोनों मिलने चलेंगे उससे। ओके OMG मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। सी इज किम त्योंग, यही हमारी वी है। ये सच में इतनी आसानी से मान कैसे गई? सच में अन्नी आप मान गई? आई कांट बिलीव आप सच्ची में मान गई। देख मोची तूने छोटे से मुझसे जो भी मांगा है मैंने उसके लिए कभी भी तुझे मना नहीं किया है। एंड एक बात ये कि मुझे पता है कि प्यार का दूर हो जाना कितना ज़्यादा हर्टफुल होता है, तो मैं तुझे तेरे प्यार से दूर नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच इन्नी। कोई बात नहीं, चल ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। कांग्रेचुलेशन जिमिन, हाँ तूने कर दिखाया। चल अब जल्दी से बॉयज को बता तो दे कि यहाँ का बिल्कुल सेट है। फिर से हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो पाया। हाँ और तुम ना शुगा जो सपने देख रहे हो ना मेरे साथ शादी के, वो तुम भूल जाओ। हम दोनों की शादी नहीं होने वाली, समझे ना? क्योंकि तुमने अपने यूं को और मैंने अपनी यूनी को नहीं मनाया तो कुछ नहीं हो रहा। पर एक चीज समझ में नहीं आ रही कि वी और जंगकुक मान क्यों नहीं रहे? इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हम लोग तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है शादी से और मानने से। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि जिस वजह से ये सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं और वी और जंगकुक नहीं मान रहे हैं? तो चलिए जान के आते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। इनका घर तो वाकई में बहुत बड़ा है, बिल्कुल हम लोग की तरह। हाँ ये लोग भी हम लोग की तरह रिच है ना, और ये लोग भी मेंशन में ही रहते हैं। ओ आप दोनों आ गए, आइए। वेल तुम यहाँ पे? क्या मैं जान सकता हूँ आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है क्या? मुझे पहले पता होता ना तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आती। जिमिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू यहाँ पे आ रही है? हाँ यही तो वो लड़का है इस सुगा, मैं जिससे प्यार करती हूँ। मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, समझी तुम? अगर दुनिया में आखिरी लड़का भी ये बचा रहा मैं फिर भी इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, समझी जिमिन? मैं इसे पसंद तो दूर की बात, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं तुझे इस घर में सौंप दूंगी, समझी ना? मैं कभी भी एक जैसा ये है वैसा उसका भाई भी होगा, मैं तुझे ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकती। मैं ये रिश्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, समझी? तू किसी और को पसंद कर ले, मैं अपनी बहन के कोई और ढूंढ लूंगी। पर ते वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड दूसरी बात ये, क्या इस बार भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी, नहीं सुनोगी? मुझे नहीं सुननी। और दूसरी बात ये, मेरा नेम ते नहीं है, मेरा नेम वी है, ठीक है? मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ इस शादी के लिए, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना मत करो। मैं अपने भाई के लिए तुम्हारी बहन से भी अच्छी लड़की लाऊंगा। इन्नी आपको आज बताना होगा कि ऐसा क्या है। हाँ मैं शुगा से प्यार करती हूँ, आपने तो एक्सेप्ट किया था ना कि आप मेरा प्यार मुझसे नहीं छीनोगे। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? हाँ क्यों आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते? प्लीज बताओ। मैं बताना भी जरूरी नहीं कर समझती। एंड दूसरी बात ये कि मुझे अभी कुछ भी नहीं बोलना है। मैं तुझे, मेरी लाइफ जैसे खराब हो गई है वैसे मैं तेरी लाइफ नहीं होने दूंगी, समझी ना? मेरे कुछ गलत डिसीजन की वजह से मुझे अभी तक भुगतना पड़ रहा है। जिमिन चल। यूं मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अब जानना है, प्लीज बताओ। मैं अभी बताने के मूड में नहीं हूँ शुगा, समझा ना? अभी चुप रह तू। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। ये लोग बताने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ये वाला प्लान बहुत गंदी तरीके से फ्लॉप हुआ है। हाँ हो तो गया, तो अब हम लोग अपना प्लान नंबर बी आजमाएंगे क्योंकि ये तो फ्लॉप हो गया। अगर इस बार ये काम नहीं किया ना फिर तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं शुगा, इतनी जल्दी हम लोग हार नहीं मान सकते, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहना पड़ेगा क्योंकि इतनी आसानी से हम लोग हार नहीं मान सकते। आयु अब जल्दी से अपना प्लान बता तू। क्या हुआ मोची, ऐसी क्यों करी है तू? मोची मैंने पूछा यहाँ पे क्यों करी है ऐसे?
मेरे खड़े रहने से, मेरे कहीं जाने से आपको क्या ही फर्क पड़ता है? मेरे फीलिंग से आपको कोई फर्क पड़ता ही कहाँ है? मोची तू ऐसे क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों बात कर रही है? ऐसे बात नहीं करूँ तो और कैसे बात करूँ? हाँ आप ही बोलो, आपको मेरी फीलिंग से कोई भी कदर है? मैं सुबह से प्यार करती हूँ बट आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। पता नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है, और आपसे पूछो तो आप बताती भी नहीं हो। उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती मोची। हाँ वही तो कह रही हूँ, अगर बात नहीं करनी तो बस छोड़ दो मुझे अकेला। तुझे कैसे बताऊँ मोची कि क्यों नहीं मान रही? शुगा आजकल तू ना बहुत चुपचाप रहने लगा है। हाँ तो क्या मैं नाचूं गाऊं या फिर मैं ढिंडोरा पीटूं? हाँ खुशी की बात है क्या कोई? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। हाँ जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं बोला था, बट मुझे आपसे ना कोई बात करनी है और ना कुछ आपको बोलना है। मुझे आपके पास रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है मेरे भाई कि तू मुझसे क्यों गुस्सा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। जो खुद के प्यार को नहीं पा सका वो दूसरे के प्यार को क्या ही दिला देगा। आई एम सो सॉरी मेरे भाई। फाइनली मैं वापस आ ही गया। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था ना मुझे। अब मैं बताऊंगा। इतने दिनों बाद वापस आया हूँ तो आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। हम लोगों को मैं कहाँ? ओह उठो जल्दी उठो, हम लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया है यन्नी। व्हाट? किसकी इतनी हिम्मत हुई? हाँ किसको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? हम लोगों ने किया है, और ज़्यादा ना बक बक मत करो वरना फिर अभी मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और सीधा तुम यहाँ से ऊपर पहुँच जाओगी। तो ज़्यादा तो नौटंकी मत ही करो। हाँ मैं इन गन से नहीं डरती, मैं तो इनसे खेलती हूँ। और मुझे जल्दी से बताओ कि ये किसने किया है? ए लड़की बस वेट करो, समझी ना? अभी हाल हमारे बॉस आने ही वाले होंगे, तब सब पता चल जाएगा कि कौन तुम्हें यहाँ पे लाया है। तुम हम लोग डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली हूँ, ठीक है ना? और हाँ इंतजार ही कर रहे हैं तुम्हारे बॉस का। आज देखती हूँ वो बॉस अगर मेरे हाथ से नहीं बचने वाला तुम्हारा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कौन है, इस वजह से इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हो। हाँ पता है तुम दोनों माफिया किंग और क्वीन हो, लेकिन हम लोग तुमसे नहीं डरते। डेविल एंजल के नाम से सब लोग डरते हैं और तुम ऐसा बोल रहे हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी। बस एक बार मुझे खोल दो, फिर उसके बाद तुम्हारे ये जितने भी लोग हैं ना ये नहीं बचने वाले मेरे हाथों से। ओ डेविल एंजल ते प्रिंसेस, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। सोजन अंकल आप? तू तो वही है ना जिसने मेरे डैड को मारा था? तुझे तो मैं। सोजन अंकल आप हम लोग को यहाँ पे क्यों लाए हो? आपने हम लोग को किडनैप किया है? मुझे प्लीज जवाब दो, आप यहाँ पे क्यों लाए हो हम लोगों को? अरे रुको सांस तो ले लो, अच्छे से क्वेश्चन एक एक करके पूछो ना, जल्दी क्यों पूछ रहे हो? हाँ मैंने ही तुम लोगों को किडनैप करवाया है और तुम लोग बहुत जल्दी ऊपर जाने वाले हो। जैसे मैंने तुम दोनों के डैड को मारा था ना, वैसे ही मैं तुम लोगों को मारने वाला हूँ। हम दोनों के डैड को मारा था मतलब बहुत ही सिंपल है, मैंने तुम्हारे डैड को मारा था। तुमने जो लगा था कि जंकुक ने वो गन चलाई थी, वो असल में मैंने चलाई थी। जंकुक ने मारा ही नहीं था, मैंने उसके डैड को भी मारा और तुम्हारे डैड को भी। जंकुक तो बेचारा निर्दोष था, जबकि वो तुम्हारी नफरत सहता रहा। उसने तो कुछ भी किया ही नहीं था, उल्टा उसके डैड को भी मैंने मार दिया था। और मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया, क्योंकि मुझे पता था अगर तुमने जंकुक की शादी कर ली तो उसके वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे नाम पे या जंकुक के नाम पे वो प्रॉपर्टी रहे। क्या तुमने मेरे डैड को मारा था? और मैं इतने दिनों से बेचारा जंकुक को कोसती रही, उसे मैं नफरत करने लगी थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे डैड की डेथ हो गई तुम्हारी वजह से, और मैं इतने सालों से मुझे पता ही नहीं था। तुम्हारा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मुझे खोल दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बिल्कुल नहीं खोलने वाला, अगर खोल दिया तो मुझे मार दोगी। चलो बहुत बातें हो गई, अब मारने का टाइम है। बताओ तुम लोगों में से कौन पहले मरेगा? सोजन जैसे ही जंकुक और वी की तरफ गन पॉइंट करता है तभी वहाँ पे जेहोक, नामजोन, आयु और जिन आ जाते हैं एंड पुलिस आके सोजन को पकड़ लेती है। ओ मिस्टर सोजन, आपने बहुत ज़्यादा ही गन पॉइंट कर लिया और बहुत ज़्यादा मार लिया, ठीक है ना? अब आप जेल की हवा खाओ। फिर जिन और आयु मिलके सबके हाथ में जो रस्सी बंधी हुई होती है वो खोल देते हैं। सोजन तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरे डैड को मारा है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं तुझे यहीं पे शूट कर दूंगी। मेरे डैड ने तुझे अपना दोस्त माना था और तूने उन्हीं को धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।
प्लीज़ मैम प्लीज़ इसे मत मारिए, इसे हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसे भी हम लोग जान से ही मार देंगे, लेकिन आप मत मारिए प्लीज़। मेरा तो मन कर रहा है ये पे शूट कर दूँ, लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ तुझे। फिर पुलिस सोजुन को वहाँ से लेके चली जाती है। वैसे तुम लोग को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे हैं? पहले तो हम लोगों ने तुझे कॉल किया था और फिर हम लोग तुम्हारे घर पे भी गए थे, तो तुम लोग मिले नहीं, तो फिर हम लोगों ने तुम लोग को फ़ोन ट्रैक किया, तो हम लोगों को यहाँ की लोकेशन मिली, तो वैसे हम लोग पुलिस को बुला के यहाँ पे ले आए। और फिर तो तुम लोगों को पता ही है। जंकुक आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं समझा, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं वी, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी होता तो यही बिलीव करता। आई एम रियली वेरी सॉरी जंकुक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई लव यू जंकुक, आई लव यू टू वी, अरे आई मीन ते। और अभी रोना बंद करो ठीक है ना? आई लव यू ते, प्लीज़ मत रोना। ओके चलो ठीक है, मैं नहीं रो रही। एंड आई लव यू सो मच। जरा हम पे भी ध्यान दे लो आई लव यू के बच्चों, जरा हम लोग को बता दो कि यहाँ पे हो क्या रहा है असल में। फिर वी और जंकुक सब लोगों को पूरी बात बताते हैं कि उनकी डैड की डेथ कैसे हुई थी, और वो सब लोग अलग हुए थे 15 साल पहले की सारी बातें वो लोगों ने बताते हैं। OMG, तो इसका मतलब मना करने के पीछे मेरे भाई और भाभी की इतनी बड़ी लव स्टोरी छुपी थी। हाँ यार, मैं अगर डायरेक्टर होती ना तो मैं तो इस पूरी स्टोरी की एक मूवी बना चुकी होती अब तक। वैसे युन्नी, अब तो आप दोनों शादी के लिए मान जाओगे ना हम दोनों के लिए? अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है ना, अब हम दोनों से मानेंगे नहीं, तुम दोनों की शादी खुद करवाएंगे, समझे? ओए होए, फिर से फ्री का ठूसने को मिलेगा, खुशी में कैसे सहन करूँ? मैंने तो सोचा था कि वी कभी रोती नहीं है, मैंने पहली बार वी को रोते देखा है, वरना तो मुझे लगता था कि वो सबको गन से शूट कर देती है सीधा, और उसका गुस्सा तो वही। तुम लोगों ने तो फिर भी सोचा है, मैंने तो गोली खाई है उसके हाथों से। उस बार तो उसे शूट किया था, इस बार तो जान से मार दूंगी अगर दूसरी लड़कियों की तरफ देखा। हाँ माय डेविल एंजल, तुम्हारे इस वक्त किसी को नहीं देखूंगा। वैसे मिसेस जॉन, मेरा गिफ्ट कहाँ है? हाँ अच्छा मिस्टर जॉन, आपका कौन सा गिफ्ट? हाँ, और मोची में भी शादी फिक्स होने की खुशी में मेरा गिफ्ट? हाँ बिल्कुल बिल्लू जी, आपको ही तो दूंगी गिफ्ट। और आयु, मैंने इतना कुछ किया है तो उसके बदले में मुझे भी तो गिफ्ट मिलना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत मेहनत की है तुमने, हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, और अपने हस्बैंड को तो गिफ्ट देना ही चाहिए। हाँ दे रही हूँ बिल्कुल। एक बेलन चले? अरे जीनू दे दो ना, बेलन नहीं चाहिए मुझे, गिफ्ट चाहिए। मेरी ठरकी ठरकी आमी बहुत देख लिया, ठीक है ना? कुछ ज्यादा ही ठरकी हो रहे हो। चलो अब दूसरे सीन में मूव होते हैं। देखो बड़ी युनमिन की शादी हो चुकी है एंड वो लोग रहते हैं और वो लोग बहुत ही खुशी से रहते हैं। और चलिए ऐसे ही एक दिन उनके घर में झांक के आते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जी मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बोल रही हूँ। हाँ बोलो मेरी क्यूटी पाई, क्या हो गया? मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है, बिल्कुल 1 करोड़ का। तो नीचे खड़े होके भी पूछ सकती है, नीचे उतर ले। अरे इतना जेलस क्यों हो रही हो युन्नी? जी इसमें युन्नी से ज़्यादा सुंदर हूँ ना? आप बोलो, आप ही बोलो, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ ना? हाँ साली जी, आप तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अच्छा हाँ, अब तो वाइफ सुंदर नहीं लगेगी ना, अब तो साली सुंदर लगेगी। कोई बात नहीं, चलो सुबह हम दोनों घूमने चलते हैं, इन दोनों को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। हाँ सही कहा भाभी, चलो हम दोनों ही चलते हैं। बेबी ते सुनो तो, मेरी बात तो सुनो वी। बिल्लू मेरी बात तो सुनो बिल्लू। तो क्या बताते फैमिली,
अब हम लोग जा रहे हैं हमारे हब्बी और वाइफी को मनाने। तो आप लोग हमारे लिए प्रे करना। अगर हम लोग बचे रहे तो हम लोग अगली स्टोरी में आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। ते बेबी मेरी बात तो सुन लो प्लीज़। बिल्लू मेरी बात सुन लो। तो ओके माय टेकू फैमिली, अब तो जंगकुक एंड जिमिन गए हैं शुगा एंड वी को मनाने के लिए। तो चलिए अब उन लोगों को मनाने देते हैं एंड देखते हैं कि वो लोग मना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए, आई होप कि आप सब लोगों को ये वाला वन शॉट अच्छा लगा होगा। तो यही पे ये वन शॉट एंड होता है। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसको अच्छा बनाने की। अगर आप लोगों को ये वन शॉट अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना मत भूलना। ओके एमी, बाय, टेक केयर, थैंक यू। Ami! I love you! Ami! I love you so much. Truly. Oh, you can know that. You see me? Yeah, I see you. Mommies are everything. My everything. Army! I love you. Hi bye. I love you.